बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस में दो चीज़ें गिवन होगी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इफ़ अगर सेलिंग प्राइस लेस देन है कॉस्ट प्राइस से, अगर सेलिंग प्राइस मतलब है कम है कॉस्ट प्राइस से, देन हमें लॉस होगा। लॉस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इफ़ अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, देन हमें प्रॉफिट हासिल होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सेलिंग प्राइस के दो फार्मूलाज हैं, एक प्रॉफिट परसेंटेज वाला है, एक लॉस परसेंटेज वाला है। जहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस गिवन होगी और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर सेलिंग प्राइस में लॉस परसेंटेज गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है तब ये वाला फार्मूला लगेगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। इसी तरह कॉस्ट प्राइस के भी दो फार्मूलाज हैं, एक प्रॉफिट परसेंटेज वाला है, एक लॉस परसेंटेज वाला है। कॉस्ट प्राइस का जो प्रॉफिट परसेंटेज अगर गिवन हो, सेलिंग प्राइस भी गिवन हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। दूसरा फार्मूला है 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज सेलिंग प्राइस। ये दो फार्मूलाज हैं कॉस्ट प्राइस के, दो फार्मूलाज थे सेलिंग प्राइस के। प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलाज पढ़े। ये सारे फार्मूलाज एक्सरसाइज में यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल अप द सुइटेबल ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल गिवन है, किसी में पहले पार्ट्स में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस फाइंड करना है, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। सेकंड पार्ट्स में कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, बाकी फाइंड करने हैं। इसी तरह पार्ट सी में सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। इसी तरह 4 पार्ट्स में कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है, बाकी चीज़ें फाइंड करनी है। इसी तरह 5th पार्ट्स में कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है, बाकी चीज़ें फाइंड करनी है। लास्ट पार्ट्स में सेलिंग प्राइस और लॉस गिवन है, बाकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है, कॉस्ट प्राइस है और लॉस है, ये चीज़ें फाइंड करनी है। पहले पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट्स है, कॉस्ट प्राइस गिवन थी RS 1600 और सेलिंग प्राइस भी गिवन थी RS 1856। ये क्या थी, सेलिंग प्राइस गिवन थी। फाइंड क्या करना था, फाइंडिंग डेटा में प्रॉफिट फाइंड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करेंगे। प्रॉफिट क्यों फाइंड करेंगे, लॉस क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि बिकॉज सेलिंग प्राइस की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट को और प्रॉफिट परसेंटेज को। लॉस नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, ज़्यादा है, उसे नफ़ा हासिल हुआ है, तो फिर हम लॉस नहीं फाइंड करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्राइस की क्या वैल्यूज है 1856 माइनस 1600, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 256, ये आ गया प्रॉफिट आ गया। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट क्या है 256 ओवर कॉस्ट प्राइस क्या थी 1600 मल्टीप्लाई 100। ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, 256 ओवर 16, 16 1s are 16, 16 16s are 256। 1 का बी पार्ट्स है, गिवन डेटा में कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। कॉस्ट प्राइस है 2700 रुपये और प्रॉफिट है 8% है। डेटा में उसने दिया हुआ है लॉस भी फाइंड करो और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। अब हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यूज को, इन दो वैल्यूज को देखेंगे, क्या हमने प्रॉफिट फाइंड करना है कि या लॉस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस तो गिवन है, यहाँ पे देख प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो इट मीन्स हमने प्रॉफिट भी फाइंड करना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो प्रॉफिट फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सबसे पहले
सेलिंग प्राइस की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस का फार्मूला है, अब प्रॉफिट वाला लगेगा। सेलिंग प्राइस के दो फार्मूलाज हैं, एक लॉस वाला है, एक प्रॉफिट वाला है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो प्रॉफिट वाला फाइंड करेंगे, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब वैल्यूज पुट करेंगे, प्रॉफिट का क्या, प्रॉफिट परसेंटेज क्या गिवन है 8% ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस 2700। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 27। अब 108 को मल्टीप्लाई करें 27 के साथ तो क्या आंसर आएगा 2916। सेलिंग प्राइस आ गई। अब सेलिंग प्राइस आ गई, अब हम प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस की क्या वैल्यूज है 2916 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 2700 रुपये। अब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 216 ये प्रॉफिट आ गया। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखेंगे, सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो इट मीन्स प्रॉफिट फाइंड करेंगे और कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। अब वैल्यूज पुट करें 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है 14, प्रॉफिट परसेंटेज है 14 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस है 1995। ये क्या है सेलिंग प्राइस है। अब ये क्या हो जाएगा 100 ओवर 114 मल्टीप्लाई 1995, ये क्या होगी कास्ट प्राइस होगी 100 ओवर 114 मल्टीप्लाई 1995 रुपीज़। अब इसको डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास RS 1750 रुपीज़। ये क्या आ गई कास्ट प्राइस आ गई। अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस की क्या वैल्यूज थी 1995 रुपीज़ माइनस कास्ट प्राइस ये आया 1750। अब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्रॉफिट क्या आएगा हमारे पास 245 रुपीज़। ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट्स है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 4500 रुपीज़, लॉस परसेंटेज गिवन है 25%। फाइंड क्या करना होगा, लॉस फाइंड करना होगा और सेलिंग प्राइस फाइंड करने होंगे। क्योंकि लॉस परसेंटेज गिवन है तो हम लॉस फाइंड करेंगे, प्रॉफिट फाइंड नहीं करेंगे और सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे लगेगा, क्योंकि लॉस परसेंटेज गिवन है 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस। ये क्या आ गई सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 माइनस लॉस परसेंटेज क्या है 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस क्या है 4500। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगी, ये 100 से 25 निकालें 75 बचेगा 45। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 3375। ये क्या आ गई सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस क्या आ गई 3375। अब हम फाइंड करेंगे लॉस फाइंड करेंगे। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 4500 माइनस सेलिंग प्राइस 3375 रुपीज़। जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा लॉस 1125 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट्स है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 9800 रुपीज़, लॉस भी गिवन है 784 रुपीज़। फाइंड क्या करना होगा लॉस परसेंटेज और सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज का फार्मूला है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100।
वैल्यूज पुट करेंगे। लॉस कितना है 784 ओवर कॉस्ट प्राइस 9800 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। क्या बच जाएगा 784 ओवर 98। अब इसको डिवाइड करें 784 डिवाइड 98, 98 8 आर 784। क्या आया लॉस परसेंटेज 8%। लॉस परसेंटेज की वैल्यूज आई 8%। अब हम फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस का फार्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब 100 माइनस लॉस परसेंटेज क्या है 8 ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस की क्या वैल्यूज है 9800 इज इक्वल टू 100 माइनस 8 ओवर 100 मल्टीप्लाई 9800। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगी। 100 माइनस 8 करें 92 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बच जाएगा 98। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी RS 9016 रुपीज़ 9016 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का F पार्ट्स है। सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस परसेंटेज गिवन है। फाइंड करना है हमने लॉस और कास्ट प्राइस। सबसे पहले कास्ट प्राइस की वैल्यूज फाइंड करेंगे। कास्ट प्राइस का फार्मूला है लॉस वाला फार्मूला लगेगा 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 100 माइनस 100 ओवर 100 माइनस 6 लॉस कितना है 6% है मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस की क्या वैल्यू है 16 100 ओवर 100 माइनस 6 करेंगे 94 मल्टीप्लाई 16 ये आ जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 16 2 जीरोस का इजाफा हो जाएगा ओवर 94। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6400 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आया कास्ट प्राइस है। लॉस फाइंड करेंगे कास्ट प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस की क्या वैल्यूज है कास्ट प्राइस हमारे पास आया था 6400 माइनस 16 सेलिंग प्राइस थी। अब जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 384। अब लॉस कितना हुआ 384 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8900। एक आर्टिकल है उसकी कास्ट प्राइस है 8900। फाइंड करना है सेलिंग प्राइस उसकी क्या है। इफ़ इट इज़ सोल्ड 15% प्रॉफिट पे उसने अगर कोई चीज़ बेची है आर्टिकल बेचा है 15% उसका प्रॉफिट है उसकी सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर। सबसे पहले जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिखेंगे। गिवन डेटा क्या था क्वेश्चन में कास्ट प्राइस थी आर्टिकल की शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CP। कास्ट प्राइस थी 8900। आर्टिकल की कास्ट प्राइस क्या थी 8900। प्रॉफिट परसेंटेज वो भी गिवन था 15%। फाइंडिंग डेटा फाइंड क्या करना था हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी। अब सोल्यूशन यूजिंग फार्मूला फॉर द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस आर्टिकल की कास्ट प्राइस जो गिवन है। अब जो चीज़ें गिवन है वो हम पुट करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है 15% 15 और 100 मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस की वैल्यूज भी गिवन है 8900
मल्टीप्लाई करेंगे 8900, ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। अब 100 प्लस 15 वो क्या हो जाएगा 115 मल्टीप्लाई 89, सेलिंग प्राइस क्या आ गई जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 115 और मल्टीप्लाई 89 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा 10,235। ये हमारे पास क्या आ गई सेलिंग प्राइस आ गई आर्टिकल की 10,235। क्वेश्चन नंबर 3 है अ टेलीविजन इज सोल्ड फॉर Rs 29,760 and a loss of 4% is incurred. What was the cost price of the television? एक टेलीविजन है उसकी सेलिंग प्राइस है 29,760, लॉस कितना हुआ 4%, उसकी कास्ट प्राइस क्या है वो हमने फाइंड कर। पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखेंगे, गिवन डेटा सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन की सेलिंग प्राइस भी गिवन है 29,760 रुपये Rs 29,760। लॉस परसेंटेज क्या थी 4%, उसको लॉस हुआ। फाइंडिंग डेटा फाइंड क्या करना है कास्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन यानी कि सीपी, कास्ट प्राइस उसकी टेलीविजन की फाइंड करनी है यूजिंग फार्मूला। कास्ट प्राइस का फार्मूला हमने पढ़ा था, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू, अब कास्ट प्राइस का फार्मूले दो हैं, एक प्रॉफिट परसेंटेज के लिए एक लॉस के लिए। अब यहाँ पे कौन सा है लॉस हो रहा है तो 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, ये क्या है कास्ट प्राइस का लॉस परसेंटेज के लिए फार्मूला है। अब वैल्यूज पुट करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज क्या है 4% गिवन है, 4 की 29,760 29,760 कास्ट प्राइस इज इक्वल टू, अब 100 माइनस 4 करेंगे 96 मल्टीप्लाई 29,760, अब मल्टीप्लाई करें कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 29,760, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरोस का इजाफा हो जाएगा और 96। अब डिवाइड करें 96 पे तो क्या आंसर आएगा 31,000। क्वेश्चन नंबर 4 है सारा परचेज 45 डजन ऑफ पेन फॉर Rs 3,510 रुपीज। शी सेल्स 20 डजन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड रिमेनिंग फॉर 10% लॉस। व्हाट इज हर टोटल लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि सारा ने 45 दर्जन जो पेन थे वो 3,500 रुपये में परचेज कर दिए। शी सेल 20 दर्जन जो पेन थे वो प्रॉफिट में बेचे 15% प्रॉफिट पे, और जो रिमेनिंग बचे वो 10% लॉस में। अब हमने फाइंड करना है कितना उसको लॉस हुआ और कितना उसने प्रॉफिट हासिल किया। टोटल मनी स्पेंड टू परचेज 3,510 रुपीज़। नंबर ऑफ डजन ऑफ पेन बाय किए 45 डजन। कास्ट प्राइस ऑफ ईच डजन पेन, हर दर्जन की जो प्राइस बनेगी वो क्या होगी डिवाइड करेंगे 3,510 रुपीज़ और 45, ये क्या आ जाएगा 78 डजन 78 डजन। कास्ट प्राइस ऑफ 20 डजन पेन की कास्ट प्राइस बनाएंगे 20 मल्टीप्लाई करेंगे 78 के साथ तो वो क्या आ जाएगी 1,560 रुपीज़। प्रॉफिट 20 डजन का ये भी गिवन है पेन का 15%, प्रॉफिट ऑफ 20 डजन पेन का प्रॉफिट गिवन है 15%। अब हम सेलिंग प्राइस ऑफ 20 डजन पेन की सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। वी नो दैट सेलिंग प्राइस का फार्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस। 100 प्रॉफिट कितना है 15% और 100 मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस की क्या वैल्यूज हुई 20 डजन की 1560
ये एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा 100 + 15 करेंगे 150 और 10 मल्टीप्लाई 156 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 156 और 10। अब इसको डिवाइड करें, पॉइंट की जगह लगाएंगे 1 की जगह लगाएंगे पॉइंट 11.5 मल्टीप्लाई करेंगे 156। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1794 और ये सेलिंग प्राइस आ गई 20 डजन की। अब हम फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग डजन पेन। टोटल कितने थे 45 थे, 20% प्रॉफिट पे 15% प्रॉफिट पे उसने सेल किए थे और बाकी कितने बच गए 25। अब 25 की हमने कास्ट प्राइस फाइंड करेंगे। कास्ट प्राइस ऑफ 25 डजन पेन 25 मल्टीप्लाई करेंगे 78, ये आ जाएगी 1950 रुपीज़। अब लॉस परसेंटेज गिवन है 25 डजन का 10%। सेलिंग प्राइस ऑफ 25 डजन पेन की हम फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फार्मूला है, लॉस वाला फार्मूला लगेगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज और 100 मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस। अब वैल्यूज पुट करेंगे 100 माइनस लॉस हुआ 10% और 100 मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस क्या आया 1950 रुपीज़। अब इसको जब माइनस करेंगे ये क्या आ जाएगा 90 और 100 मल्टीप्लाई 1950। सेलिंग प्राइस ऑफ 25 डजन की सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी थी। ये एक ज़ीरो इससे कैंसिल, ये एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा 9 मल्टीप्लाई 195। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1755 टोटल सेलिंग प्राइस है। टोटल सेलिंग प्राइस को जो प्लस करेंगे 1755 प्लस 1794 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3549 रुपीज़। अब हम प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या थी 3510 रुपीज़, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 39 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट क्या है 39 रुपीज़, कास्ट प्राइस क्या थी 3510 मल्टीप्लाई 100। ये एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा 39,390 ओवर ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 351। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.11% प्रॉफिट हासिल हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज नंबर 5 में कहता है कि मोइज ने एक मिठाई 14 किलो मिठाई खरीदी, उसकी प्राइस थी 1750 रुपये। उस 14 किलो में से 4 किलो ख़राब निकले, ख़राब हो गए और जो बची उसने 150 पर किलो के हिसाब से उसने बेच दी। हमने फाइंड करना है क्या उसने लॉस उठाया या प्रॉफिट हासिल किया, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे कास्ट प्राइस ऑफ 14 kg ऑफ स्वीट्स, वो क्या थी RS 1750, 1750 रुपये 14 किलो स्वीट्स की कीमत है। ख़राब स्वीट्स की कितने किलो ख़राब हो गई थी 4 kg, यानी कि 4 किलो क्या होगी ख़राब होगी। रिमेनिंग स्वीट्स कितने बचेगी 14 में से 4 निकाल दें, 14 माइनस 4 ये क्या आ जाएगी और 10 kg, 10 kg क्या होगी रिमेनिंग बच गई स्वीट्स। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, अब ये जो 10 किलो थे उसने 150 रुपये पर किलो के हिसाब से उसको बेच दी, सेल कर दी। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ स्वीट्स 150 रुपये, RS 150 रुपये पर किलो के हिसाब से उसने सेल कर दी। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, अब 10 kg की क्या प्राइस बनेगी 10 मल्टीप्लाई 150, 1 किलो 150 का था तो 10 मल्टीप्लाई 150 क्या हो जाएगी 1500 रुपये।
जब कास्ट प्राइस की वैल्यूज़ क्या हो, ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब है लॉस हुआ है। जब कास्ट प्राइस की वैल्यूज़ कम हो, सेल प्राइस की वैल्यूज़ ग्रेटर हो, तो उसका मतलब है प्रॉफिट हासिल हुआ है। अब यहाँ पे कास्ट प्राइस की वैल्यूज़ क्या है, ज़्यादा है, 1750 है, और सेल प्राइस की वैल्यूज़ क्या है, 1500। क्या फार्मूला है, लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कास्ट प्राइस की क्या वैल्यूज़ है, 1750 माइनस सेलिंग प्राइस 1500। अब 1750 में से 1500 निकाल दें तो क्या बचेगा, 250। अब कितना लॉस हुआ, 250। अब हमने फाइंड क्या करना था, लॉस्ट परसेंटेज, या लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज भी फाइंड करना है। परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब कितना लॉस हुआ, 250, और कास्ट प्राइस की क्या वैल्यू थी, 1750 मल्टीप्लाई 100। जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बच जाएगा, 25 ओवर 175 मल्टीप्लाई 100। अब 25 1 जार 25, 25 7 जार 175। अब क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 100 करें, 100 ओवर 7। अब लॉस परसेंटेज क्या आएगा, अब इसको डिवाइड करें, 100 डिवाइड 7, 7 1 जार 7 3। अब ये क्या हो जाएगा, जीरो नीचे से लेकर आएंगे, 4 जार 28 2। लॉस परसेंटेज क्या आएगा, 14 इंटीजर 2 ओवर 7 परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन सेल अ डाइनिंग टेबल फॉर RS 12,750 रुपये में। एक आदमी ने एक डाइनिंग टेबल सेल की 12,750 में। देयर बाई सफर्स अ लॉस ऑफ 15%। इसी तरह उसने 15% लॉस उठाया है। एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड टू गेट 10% प्रॉफिट। 6 में पूछ रहा है, एक आदमी ने एक डाइनिंग टेबल बेची है 12,750 रुपये में, उसमें से उसको 15% लॉस हुआ, नुकसान हुआ। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसको 10% प्रॉफिट हासिल करने के लिए डाइनिंग टेबल को किस कीमत पर बेचना चाहिए था, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है वो हम लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल RS 12,750, लॉस कितना हुआ, 15% लॉस हासिल हुआ। फाइंडिंग डेटा, फाइंड क्या करना है, कास्ट प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल की कास्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। कास्ट प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल की कीमत हमने फाइंड करनी है यूजिंग फार्मूला। कास्ट प्राइस का क्या फार्मूला है, अब कास्ट प्राइस के दो फार्मूलाज थे, एक प्रॉफिट वाला था, एक लॉस वाला था। अब यहाँ पे लॉस वाला है तो लॉस वाला कौन सा होगा, 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। अब 100 ओवर 100 माइनस का लॉस परसेंटेज क्या है, 15, सेलिंग प्राइस क्या है, 12,750। 100 ओवर 100 माइनस 15 करें, 85 मल्टीप्लाई 12,750। अब ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 जार 5, ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 7 जार 35, 5 2 जार 10, 0 20 ओवर 17 मल्टीप्लाई 12 750। अब इसको मल्टीप्लाई करें 12,750 पे, फिर डिवाइड करें 17 पे, 20 मल्टीप्लाई 12,750 ओवर 17। अब 20 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, फिर डिवाइड करें 17 के पास, क्या आंसर आएगा, 15,000। कास्ट प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल की क्या है, 15,000। प्रॉफिट परसेंटेज क्या गिवन था, 10%। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ RS 15,000। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, 100 ऑफ यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई 15,000, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 150, ये क्या हो जाएगा
1500। प्रॉफिट कितना हासिल हुआ? 1500। प्रॉफिट क्या आ गया? 1500। अब सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? 10% प्रॉफिट के बाद, 10% प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पहली? 15,000 प्लस प्रॉफिट क्या हासिल हुआ? 1500। अब जमा करेंगे क्या हो जाएगा? 16,500। सेलिंग प्राइस आ गई 16,500। अब सेलिंग प्राइस क्या आ गई? 16,500। सो ही शुड सेल RS 16,500 टू गेट 10% प्रॉफिट। अब जब 16,500 रुपये में वो सेल करेगा तब जाके उसको 10% प्रॉफिट हासिल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रेडीमेड क्लॉथ मर्चेंट परचेज 20% फॉर RS 275 रुपये ईच। ही सोल्ड 12 शर्ट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। रिमेनिंग शर्ट्स वेयर सोल्ड एट 6% लॉस। व्हाट इज टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शर्ट की क्या प्राइस थी? 275 रुपये। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 शर्ट्स, 20 मल्टीप्लाई 275, ये क्या हो जाएगी? 5,500। 5,500 रुपये। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट्स की क्या कॉस्ट प्राइस आएगी? 12 मल्टीप्लाई 275, ये क्या हो जाएगी? 3,300। ही सोल्ड द 12 शर्ट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट के साथ उसने 12 शर्ट्स सेल कर दी। अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला लगेगा। प्रॉफिट है 20% के साथ, अब क्या आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कौन सी होगी? 12 शर्ट्स वाली कॉस्ट प्राइस होगी। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 20% और 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कौन सी होगी? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट्स की क्या होगी? 3,300। ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएगी। 120 प्लस करेंगे 120 मल्टीप्लाई 33। अब सेलिंग प्राइस क्या आ गई? 3960, 3,960। ये 12 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस आ गई। टोटल शर्ट्स थी कितनी थी? 20 शर्ट्स थी, 12 उसने प्रॉफिट 20% प्रॉफिट के साथ सेल कर दी। अब कितनी बच जाएंगी? 8। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स, 8 मल्टीप्लाई 275, 2,200। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 275। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 2,200। ही सोल्ड दोज 8 एट अ लॉस ऑफ 6%। उसने 8 शर्ट्स को इनको 6% लॉस के साथ सेल किया। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज और 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। 100 माइनस लॉस क्या था? 6 और 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस क्या आएगी? 2,200। ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएंगी। 94 मल्टीप्लाई 22 सेलिंग प्राइस, और मल्टीप्लाई 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2068। अब सेलिंग प्राइस क्या आएगी 8 शर्ट्स की? 2068। टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी? टोटल सेलिंग प्राइस 3,960 प्लस 2068,
ये जो है 12 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस है, ये 8 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस है। इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6028। टोटल सेलिंग प्राइस क्या आई 6028 RS28। अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस ग्रेटर है या कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है? सेलिंग प्राइस की वैल्यूज क्या है ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये वाली सेलिंग प्राइस होगी 6028, कॉस्ट प्राइस क्या होगी 20 शर्ट्स की कॉस्ट प्राइस क्या थी, वो थी 5500। अब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 528। अब प्रॉफिट क्या आया 528 प्रॉफिट हासिल हुआ। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब 20 शर्ट्स का प्रॉफिट क्या हासिल हुआ था 528, कॉस्ट प्राइस क्या थी 20 शर्ट्स की 5500 मल्टीप्लाई 100। ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। 528 और 55 प्रॉफिट परसेंटेज क्या हासिल होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9.6% प्रॉफिट हासिल हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हासिल हुआ 9.6%।